रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जय वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान गण ली मान बिन दान तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब समझो भानु जो। गुणस्थान विवेचन पहला अध्याय और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है उस पीठिका को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रंथ है वो 3 अध्यायों में डिवाइडेड है। आपको याद होगा कल का विषय। पहले अध्याय में सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है। पीठिका का मतलब ध्यान रहा आप लोगों को? पीठिका यानी प्रस्तावना। बहुत अच्छे, एकाग्र। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो कि कोडमल जी की देश भाषा में लिखी गई टीका है, उस टीका की ये क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें ओवरऑल क्या आने वाला है? ओवरऑल कर्णानियों के स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जाने वाली है, कर्णानियों के ग्रंथों की इंपॉर्टेंस बताई जाने वाली है और ये भी समझाया जाने वाला है कि हमारे लिए इनका स्वाध्याय करना क्यों जरूरी होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एज ए आपके टीचर के रूप में नहीं, एक जनरल बात कहना चाहता हूँ जो आपको बहुत हर चीज में काम आएगी। आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो ना, कोई भी विषय, एक मन में एक क्यूरियोसिटी जाग करके, एक जिज्ञासा जाग करके और बिल्कुल उत्साह से अगर आप पढ़ते हो ना, बहुत 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 फर्क पड़ता है और आधी चीजें तो आपको उसी से समझ में आ जाती हैं। मैं अपना बता रहा हूँ और ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि जब मैं वरिष्ठ से फर्स्ट ईयर में आया था और मैं घर पर आया था तो मेरा तभी से ही मन में ये उत्साह जगा था कि अब तो फर्स्ट ईयर में गुलिस्तान पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, गुलिस्तान पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल कर्णान योग जो है और डीपली जो कर्णान योग है हम उसको सीखने वाले हैं। और गुलिस्तान विषय अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अभी 2 साल प्रवचन सुन लिए, ठीक है, स्मारक में। आप देखते होंगे हर प्रवचन में, लगभग हर प्रवचन में गुणस्थान शब्द कहीं ना कहीं आ ही जाता है। चौथा गुणस्थान, छठवां सातवां गुणस्थान वर्ती मुनिराज, पंचम गुणस्थान, ऐसा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? पंचम गुणस्थान वर्ती जीव की 11 प्रतिमाएं वाला पाठ तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो आप देखेंगे कि गुणस्थान ये शब्द जो है वो कहीं ना किधर आपको हिट करता है, कहीं ना कहीं आपके कानों में सुनाई देता है। तो आप सभी लोगों को अंदर में ये बहुत उत्साह होना चाहिए कि आज से हमारी कक्षा शुरू होने वाली है और हम इस गुणस्थान को पढ़ने वाले हैं। और हमारे आज जो सिलेबस में, जो हमारी इस कक्षा के जो सिलेबस में वो गुणस्थान आने वाला है, तो ये अंदर से खूब एक्साइटमेंट रखिए, उत्साह रखिए और क्यूरियोसिटी रखिए। ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ जो मैं कल नहीं कह पाया, वो ये है कि आप प्रश्न करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई विषय समझ में नहीं आता है और आप अगर कहते हैं कि भैया मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, तो मैं आपके लिए उसको दोबारा रिपीट करूंगा और दोबारा समझाऊंगा। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। और अगर कई बार कोई सिली क्वेश्चन भी हो ना, सिली इन द सेंस कि मान लो छोटी सी बात भी हो, आपको नहीं पता हो कि कर्म का स्वरूप क्या होता है या कर्म किसे कहते हैं, और मैं आपसे पूछूं कर्म क्या है, और आप बाई चांस संकोच करने लगे कि भाई साहब हमारे को तो नहीं पता कि कर्म क्या है। तो अगर नहीं पता हो ना, या कोई भी शब्द जो आपको समझ में नहीं आए, कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आए या कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप पूछ लीजिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि आपके क्लासमेट्स क्या सोचेंगे। एक महात्मा गांधी का बहुत अच्छा मैं प्रसंग बताता हूँ। महात्मा गांधी एक्चुअल में अपने, जब एज ए क्लासमेट थे, तो वे
कई बार बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ देते हैं, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे प्रश्न का मतलब है कई बार हमारे को नहीं पता है कि वो द्रव्याश्रय और भावाश्रय क्या होता है, ठीक है। तो और वो हम जब आता नहीं है तो कई बार ये संकोच करने लग जाते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे क्लास वाले बताओ ये समझेंगे कि हमें इतनी सी बात नहीं आती। आपको पता है जब मैं पढ़ता था स्मारक में, तो मैं तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। मुझे जो बात समझ में नहीं आती थी उसे मैं पूछता ही पूछता था, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो हम लोगों को अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना किसी से भी, तब आप एक बार ही मूर्ख रहते हो, माने उसी समय ही मूर्ख रहते हो। और आपने क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिल गया तो आपको ज्ञान हो गया, अब आपको उस संबंध में अज्ञानता नहीं रही। लेकिन जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तब आप पूरी जिंदगी भर मूर्ख बने रहते हो। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपको एक बार मूर्ख बनना है कि जिंदगी भर मूर्ख बने रहना है। ख्याल में आ रहा है? तो एक बार मूर्ख बनना बढ़िया है, कोई बात नहीं, सोचने दो। कई बार पता है क्या होता है ना, हम कोई प्रश्न पूछते हैं ना, तो हमारे क्लास वालों को भी नहीं पता होता है, बस उन्हें ये बोलना है कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता। उनसे पूछो कि भैया आप बता दो हमारे को, तो उनको भी नहीं आता, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझिएगा। और प्रश्न करने से मतलब है कोई विषय आपको समझ में नहीं आया, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसको पूछने में संकोच मत कीजिएगा, ठीक है। और मैं एक चीज और चाहता हूँ कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा ना, आपकी पूरी क्लास का, उसमें भी अगर जैसे मान लीजिए कि आपको कदाचित मेरे से पूछने में संकोच हो रहा है, तो आप लोग ऐसा भी करिए, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे आज कोई कक्षा खत्म होती है, आज कोई एक प्रकरण आता है, और मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, या आप में से जो होशियार लोग हैं वो चाहते हैं कि चलो इस पे चर्चा करते हैं, तो अपने क्लास में एक नोट डाल दीजिए, वॉइस नोट डाल दीजिए, या टाइप टाइप करके डाल दीजिए कि आज कक्षा में ये विषय आया था, इसका क्या भाव है, कोई समझाएगा? तो आपके क्लास वालों में जिसको आता होगा वो बताएंगे, फिर आपको समझ में आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है उसको। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछेगा कि वैसे हमने क्लास वाले में परस्पर आपस में चर्चा की, लेकिन ये वाला विषय थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आप में से जो ये सब करेगा ना, उसे गुलिस्तान का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। और जो ये सोचने लग जाएगा कि मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपको ऐसा समझ में आएगा कि बहुत सारे विषय हो गए जो हमारे को पल्ले नहीं पड़े। और फिर ये बहुत खतरनाक होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर इस साल गुणस्थान अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो आगे आने वाले किसी भी साल में गुणस्थान टॉपिक आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। सात तत्व संबंधी वाली बात तो आप कनिष्ठ वरिष्ठ में भी पढ़ चुके हैं, और जब मोक्षमा प्रकाशक पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ विषय ऐसे हैं जो हम बाल बोध पाठमालाओं में भी पढ़ चुके हैं, और फिर समय सार, गौमट सार और मोक्षमा प्रकाशक जी आदि का अध्ययन करेंगे ना तब भी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो आप सिर्फ उसी ही क्लास में पढ़ते हैं और उसके बाद कभी दोबारा रिपीट नहीं होता। तो उसमें से एक विषय कौन सा है? ये गुणस्थान। आप देखिए, इससे पहले आप लोगों ने सिर्फ वितरा विज्ञान तत्व ज्ञान पाठमाला में गुणस्थान का शॉर्ट पार्ट पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आपको गुणस्थान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में कभी नहीं आएगा। और आप अभी कमजोर रह गए ना, जिंदगी भर आपके दिमाग में ये इंप्रेशन पड़ जाएगा कि मुझे तो गुलिस्तान आता ही नहीं है और मुझे गुलिस्तान पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसा हो। मैं आपको समझाने के लिए हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं अपना 100% दूंगा, आप भी अपना 100% दीजिएगा, है ना। और हम मिलकर के समझेंगे। मैं समझाने के लिए यहाँ हूँ और आप समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास में उपस्थित हुए हैं तो इसका 100% यूज कीजिए, मैक्सिमम यूज कीजिए, और अपने उपयोग को इधर उधर भटकने से बचाइएगा, ठीक है। एक छोटा सा मुझे बात कहनी थी, आप लोग संकोच मत कीजिएगा। जब कोई विषय समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगा और आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय पहला आप लोगों के सामने पुस्तक होगी, ठीक है। पुस्तक होने से ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने सुना ना, समर्थ, आपके जो समर्थ जी थे एक साल पहले जिन्होंने गुलिस्तान विवेचन पढ़ा, अभी उन्होंने बताया था कि नहीं बताया था कि सामने पुस्तक होती है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप आपके सामने पुस्तक होगी,
अध्याय पहला, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। अभी हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ा था। ये मंगलाचरण किसने लिखा है, क्या लगता है आप लोगों को? अन्ना जी ने लिखा है कि दादा ने लिखा है कि टोडरमल जी ने लिखा है, या किसका लिखा हुआ ये मंगलाचरण है? चलिए मैं बता ही देता हूँ। अभी जो हमने ये जो मंगलाचरण पढ़ा और हम रोज जिसको पढ़ने वाले हैं, ये मंगलाचरण आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। ख्याल में आ रहा है? तो ये कहाँ का मंगलाचरण है? ये टोडरमल जी ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी ना, उस टीका लिखने से पहले उन्होंने जो मंगलाचरण किया, वही यह मंगलाचरण है। समझ में आ रहा है? ये मंगलाचरण किसने लिखा है, याद रहेगा आप लोगों को? टोडरमल जी का लिखा हुआ ये मंगलाचरण है, जिसे हम रोज बोलने वाले हैं डेली बेसिस पर। अब हम जिसे रोज बोलने वाले हैं उसका अर्थ भी समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि उसका सही रूप से भावासन हमारे को हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अर्थ समझना। देखिए, सबसे पहला दोहा, दोहा छंद में है, आप लोग दोहा छंद समझते ही हैं। देखिए, वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। वंदो अर्थात मैं वंदन करता हूँ, ठीक है? किसे वंदन करता हूँ? ज्ञानानंद कर। आप लोगों की कक्षा का नाम क्या है? आप लोगों ने अपनी कक्षा का कोई नाम रखा है? मुझे यहाँ जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है उसमें ज्ञानानंद ज्ञानानंद ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों की कक्षा का नाम ज्ञानानंद है? हाँ भैया, हाँ भाई सर भैया। तो अब आप लोगों को तो ये बड़ा मजेदार शब्द आ गया, बहुत अच्छा। बंदो ज्ञानानंद कर। भैया आपकी आवाज नहीं ज्ञान आ रही। और आनंद को करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अब आ गई भैया। अब आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू थोड़ा बीच बीच में हो जाएगा। भैया देखिए स्क्रीन क्या, शेयर कर दूं क्या मैं? हाँ कर स्क्रीन दीजिए। ठीक है। वैसे आप सभी के पास पुस्तक अवेलेबल होगी? कुछ लोग के पास नहीं है, मैसेज आ रहे इसीलिए कर देता हूं। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, जब तक वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक अपन समझने का प्रयास करते हैं। हाँ ये यही पेज है। देखिए अब इसको समझते हैं। वंदो अर्थात वंदन करता हूँ, ज्ञानानंद कर। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं आप लोगों से स्ट्रिक्टली ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को कैसे ना कैसे करके गुणस्थान विवेचन की पुस्तक अपने पास रखनी ही चाहिए। रीजन बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसमें बहुत सारे शब्दों का मतलब बताऊंगा और आप लोगों को उसका मतलब नहीं पता होगा। और अभी जब मैं आपको बताऊंगा तब तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद जब मैं आपसे ही उसका अर्थ पूछूंगा ना, तो आपको वो नहीं बनेगा। इसीलिए कभी भी अपनी टेम्पोरेरी मेमोरी पर भरोसा मत कीजिएगा। मैं पर्सनली, मेरी सारी जिनवाणी जो मैंने 5 साल में पढ़ी, आज सारी मेरे पास अवेलेबल है, और सारे नोट्स जो मैं उन पे बनाता था वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। भले अभी भी देखो मैं आपको दिखाऊं, आपको दिख रहा है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन? हाँ जी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है मुझे? हाँ भैया हाँ, नहीं भैया। भैया नहीं थी। आप ये देखिए कि जो लैपटॉप दिख रही है लैपटॉप की भाई। स्क्रीन भी है, मैंने भी उसके एक एक के अर्थ यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, वापस हो गया, बैक हो गया क्या? कहाँ? देखिए, मोबाइल नहीं चाहिए उसको। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब मैं 3-4 साल से इस गुलिस्तान विवेचन को पढ़ा रहा हूँ और मैंने कंठस्थ किया है, तो मैं भी जब भैया बैक नोट्स, कैमरा नहीं हुआ है। अब हो गया। हाँ भैया अब हो गया। देखिए, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि
जब मैं 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं भी अपने नोट्स बनाता हूँ, आज भी मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं अपने। आप लोगों को भी चाहिए कि अपने गुलिस्तान विवेचन के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और कहीं भी कोई भी विषय जो समझ में नहीं आता है उसको वहां पर नोट डाउन करिए। समझ में आ रहा है? तो आज आप लोगों को ये करना है, आप लोग जहाँ रहते हो ना वहां पर भी आपको गुलिस्तान विवेचन मिल जाएगा, अपने मंदिर में मिल जाएगा। और नहीं मिले ना, बेस्ट थिंग है कि आप स्मारक से उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए। आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबके पास गुलिस्तान विवेचन अपनी पर्सनल होनी चाहिए। आज ये तो मैं ये स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद मैं ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूंगा। ख्याल में आ रहा है? क्योंकि जब तक आपके पास पुस्तक नहीं आ जाएगी तब तक के लिए ही बस स्क्रीन शेयर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग पूरी कक्षा स्क्रीन शेयर से ही पढ़ने वाले हैं तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। मैं ये स्क्रीन शेयर के पक्ष में नहीं रहता हूँ। मैं चाहता हूँ, आप स्टूडेंट हैं, एक सामान्य श्रोता नहीं है, आपके सामने जुनवाणी होनी चाहिए और आप उस पर अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी बात आपको लगती है कि मैं इसे भूल जाऊंगा, उसे नोट डाउन करना चाहिए। चलिए, वंदो ज्ञानानंद कर। वंदो अर्थात वंदो माने नमस्कार करता हूँ, ज्ञान आनंद कर, ज्ञान और आनंद को जो करने वाला है। मैं किसे नमस्कार करता हूँ? मैं उसे नमस्कार करता हूँ जो ज्ञान और आनंद को करने वाला है। कौन करने वाला है ज्ञान और आनंद को? नैमि चंद गुणगंध। नैमि चंद, अब नैमि चंद से 2 अर्थ यहाँ होते हैं। अब ये दोनों अर्थ आपको ख्याल में होने चाहिए। नेमी चंद से पहला अर्थ तो जो हम लेते हैं वो है नेमीनाथ भगवान, ठीक है। 24 तीर्थंकरों में से जो नेमीनाथ भगवान हुए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करता हूँ? क्योंकि उनको वंदन करने से ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखो, ये विचार करने वाली बात है कि हम मंदिर जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, तो भगवान को देख करके, भगवान की मुद्रा को देख करके हमारे को आनंद होता है कि नहीं होता है? अगर भगवान की मुद्रा देख करके, भगवान मंदिर जा करके, पूजन करके, स्वाध्याय करके अगर हमारे को आनंद होता है ना, तो समझिए कि हम सही चाह रहे हैं। और अगर हमारे को आनंद नहीं हो रहा तो इसका मतलब समझिए कहीं ना कहीं हमारे दर्शन करने में कोई कमी रह रही है, पूजन करने में कोई कमी रह रही है। आप लोगों ने पंचमेरु की पूजन पढ़ी होगी, नंदीश्वर द्वीप की पूजन पढ़ी होगी। इसमें एक पंक्ति आती है, देखे नाथ परम सुख होए। ये पंक्ति सुनी ना आप लोगों ने? देखे नाथ परम सुख होए। भगवान को देखने से क्या होता है? परम सुख। और हम तो इतने सालों से भगवान को देख रहे हैं, बचपन से ही दर्शन कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे सकल पे 12 बजे होते हैं वैसे ही भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वही सकल पे 12 बजे लेकर के हम लौट करके आ जाते हैं। अरे भगवान के दर्शन करने के बाद आपको रिफ्रेश फील होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है ना, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग ठीक हो जाती है, वो सही से वर्क करना ठीक करने लगता है। ऐसे ही 24 घंटे में कितना ही समय हम लोग कषायों में लीन हैं, कितने ही समय हम पापों में लीन हैं। नाना प्रकार के खोटे विकल्प, दुर्विचार करके हम अपनी आत्मा को संतप्त कर लेते हैं। और जब हम भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं तो हमारी जो संतप्त आत्मा है, वो संतप्त मानस जो है, वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ये होना चाहिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आप मंदिर जाते हो तो ऐसा मंदिर से लौट कर आना चाहिए एकदम रिफ्रेश फील हो गए। भगवान की मुद्रा सिर्फ देखते जाओ। अभी क्या होता है ना कि हम लोग रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, रोबोट्स जैसे जाते हैं, वही सिस्टमेटिक जो पढ़ाया गया है वो 2-4 अर्घ पढ़ देते हैं और वो चावल चढ़ा देते हैं और वैसे ही लौट करके ढोक वोक दे करके वापस आ जाते हैं। ये रोबोटिक दर्शन मत कीजिए। इससे परे भगवान की मुद्रा मात्र देखिए, भगवान के स्वरूप का विचार कीजिए। भगवान के स्वरूप का विचार करने के बाद ऐसा ही प्रभु में भी ये प्रतिबिंब सु मेरा है, इस प्रकार का विचार कीजिए। आप देखना, जब आप इस तरीके से दर्शन करेंगे आप एक्चुअल में बहुत रिफ्रेश फील करेंगे। जीवन में परेशानी हो ना, मंदिर चले जाओ भगवान के दर्शन करने। भगवान की मुद्रा मात्र देखो, मुद्रा मात्र।
और आप सचमुच ऐसा फील करेंगे कि भगवान के देखने मात्र से ही आप कितना रिफ्रेश फील करते हैं। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है ना, ज्ञान और आनंद कर, भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने से अपना ज्ञान होता है, तो ज्ञान को करने वाले हैं। भगवान की मुद्रा देख देख करके देखे नाथ परम सुख हुए, आनंद होता है। ठीक है, तो नेमिनाथ भगवान कैसे हुए? ज्ञान और आनंद को करने वाले हुए। एक अर्थ तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा नेमिनाथ का अर्थ है नेमी चंद्र आचार्य। कौन है ये नेमी चंद्र आचार्य? याद रहा आप लोगों को? कल हमने आपसे पूछा था। गोमट सार के रचयिता। बहुत अच्छा। सिद्धांत गौमट सार, जीव कांड, गौमट सार, कर्म कांड आदि ग्रंथों के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? नेमी चंद्र आचार्य। और उनकी उपाधि क्या है? सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है, ये उनकी उपाधि है। तो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र आचार्य हैं, उनको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो नेमी चंद्र के दो अर्थ आप लोगों को ख्याल में आए। पहले नेमी चंद का अर्थ है नेमीनाथ भगवान, और दूसरे नेमी चंद का अर्थ है नेमी चंद्र आचार्य। ठीक है, और दोनों ही कैसे हैं? देखो, नेमीनाथ भगवान देव हैं और नेमी चंद्र आचार्य गुरु हैं। ठीक है, देव और गुरु, और हम शास्त्र भी ले सकते हैं। देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं? देव शास्त्र गुरु ऐसे होते हैं जो हमारे को ज्ञान देते हैं और हमारे आनंद के कारण होते हैं। ख्याल में आ रहा है? ये अर्थ समझ में आया? देखिए, वंदो ज्ञानानंद कर नेमी चंद, आगे गुण कंद। गुण कंद, गुण कंद का मतलब क्या होता है? गुण माने अच्छी बातें, अच्छी चीजें, और कंद माने उसका समूह। आपने सुना होगा आलू आदि को कंद मूल भी कहा जाता है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि आलू आदि जमी कंद में एक जीव नहीं रहता। कितने जीव रहते हैं? अनंत अनंत जीव रहते हैं। अनंत जीवों का कंद है वो, अनंत जीवों का समूह है। अब जहां अनंत जीव हो, अनंत जीवों का समूह हो, ऐसे किसी भी चीज को एक जैनी श्रावक, एक सज्जन प्राणी कैसे खा सकता है? समझ में आ रहा है? इसीलिए जैन श्रावक का त्याग होता है। यहाँ कहा जा रहा है गुण कंद। मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए, नेमिनाथ भगवान के या किसी भी भगवान के, किसी भी अनंत और सिद्ध परमेष्टि के कितने गुण होते हैं? तो कह रहे हैं 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण। कितने गुण होते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो अनंत गुण होते हैं। सिद्ध परमेष्टि के कितने गुण होते हैं? अनंत। तो हमने तो 8 पढ़े। अरे 8 तुम उपचार से कहे हैं, 8 तो मूल से कहे हैं। एक्चुअल में तो सिद्ध परमेष्टि के अनंत गुण है। पूजन में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ, सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ्य चढ़ाऊं आज यहाँ। हे भगवान, आपके अनंत गुण है, मैं उनको कैसे कहूं? मेरी सामर्थ्य नहीं है। एक कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि हे भगवान, आपके गुण तो कितने हैं? अनंत। और मेरी जीभ कितनी है? एक। आपके अनंत गुण और मेरी एक जीभ, वो कैसे आए? आ ही नहीं पाते। आपके गुण रूपी हंस मेरे वचन रूपी जाल में आते ही नहीं है। माने भगवान के अनंत गुण नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी भगवान अनंत गुण के धारी हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है। पहली पंक्ति समझ में आ गई सभी लोगों को? नेमी चंद कैसे हैं? तो 2 बातें बता दी गई। पहली बात, ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं। दूसरी बात, गुण कंद अर्थात गुणों के समूह है, अनंत गुण के धारी हैं। ठीक है, आगे देखिए नीचे वाली पंक्ति। माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। माधव वंदित, माधव का अर्थ होता है कृष्ण। ठीक है, माधव का अर्थ क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है? श्री कृष्ण के अर्थ में प्रयोग होता है। और आप जानते ही हैं, नेमिनाथ जो तीर्थंकर थे और श्री कृष्ण उनके चचेरे भाई थे। ठीक है, जैन मान्यता के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार ऐसा ही उनका स्वरूप है। ठीक है, नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर थे
और श्री कृष्ण जैन धर्म के अनुसार नारायण थे। समझ में आ रहा है? ये आप सभी जानते हैं, इतना तो जानते होंगे। तो जैन धर्म के अनुसार नेमिनाथ और श्री कृष्ण ये आपस में क्या थे? चचेरे भाई थे। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है माधव वंदित। माधव वंदित का मतलब नेमिनाथ भगवान जो है वो माधव के द्वारा वंदित है, माने श्री कृष्ण के द्वारा वंदनीय है। श्री कृष्ण भी उनकी वंदना कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी उनको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे कहा जाता है ना, पूरी दुनिया श्री कृष्ण को नमस्कार कर रही है और श्री कृष्ण भी नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। फिर तीर्थंकर है, तीर्थंकर के जीव बड़े होते हैं। नारायण तो संसार में ही अधिक लीन रहते हैं और संसार के ही कार्यों में अधिक लिप्त रहते हैं। लेकिन तीर्थंकर के जीव सम्यक दृष्टि होते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं, अरहंत और सिद्ध बनते हैं। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा वंदनीय है। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए आगे, विमल पद। विमल पद अर्थात जो निर्मल पद पर आसीन है। विमल अर्थात मल रहित जो पद है। बोलिए भगवान के कौन से दोष हैं? क्या उनको कोई राग? देखो, समस्त दोषों का कारण होता है मोह राग द्वेष। इस दुनिया में जितने भी दोष होते हैं वो किसके कारण होते हैं? मोह, राग और द्वेष के कारण होते हैं। बोलिए रामायण क्यों घटी? जानते हैं ना रामायण क्यों घटी? रामायण में क्या हुआ? क्यों घटी रामायण? क्योंकि रावण को एक स्त्री के प्रति राग आ गया और वो स्त्री का नाम सीता जी थी। एक सीता जी के प्रति राग आया, उस राग के कारण पूरी रामायण घटी कि नहीं घटी? तो बोलो समस्त दोष का उत्पन्न करने वाला कौन हुआ? वो राग हुआ। तो महाभारत क्यों घटी? महाभारत में क्या हुआ? जमीन के लिए लड़ाई हुई। जमीन के लिए लड़ाई हुई, इसका मतलब जमीन के प्रति राग था। समझ में आ रहा है? आप देखेंगे इस विश्व में सारे पाप कौन करता है? मैं जल्दी से बताता हूँ। बोलो, आलू भी जो लोग खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्योंकि आलू के राग के प्रति कारण। उनका राग होता है। रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा। क्यों नहीं छूट पा रहा? क्योंकि रात्रि भोजन के प्रति राग है। बोलो हिंसा भी क्यों होती है? अब आप सब में लगा लो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों ही पाप किसके कारण होते हैं? आप शांति से विचार करेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस विश्व में जितने भी पाप, जितने भी बुरे काम, जितने भी दोष होते हैं वो सब मोह, राग और द्वेष के कारण होते हैं। समझ में आ रहा है? ये ख्याल में आ रहा है? तो अब सुनना, समस्त दोषों का जनक कौन है? मोह, राग, द्वेष। और भगवान ने मोह, राग, द्वेष का ये भाव कर दिया, पूर्ण वितरागी हो गए। इसलिए वे कैसे हैं? वे निर्मल हैं, अर्थात हम दूसरी भाषा में विमल हैं, अर्थात मल रहित हैं। ठीक है? अच्छा, विमल और निर्मल में अंतर जानते हैं आप लोग? बताइए, कौन कौन जानता है कि विमल किसे कहते हैं और निर्मल किसे कहते हैं? जानते हैं आप में से कोई? कोई नहीं जानता? भैया विमल, विमल मतलब नहीं भी। मल रहित और सुंदर। निर्मल मतलब शीतल और मल रहित। चलिए और कोई? भैया मल मतलब, विमल मतलब ये कि जिन्होंने मल का नाश कर दिया, मतलब दोषों का अभाव कर दिया। और निर्मल मतलब जो स्वभाव से ही मल से रहित हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा। अशेष ने जो कहा वो सही अर्थ है। निर्मल और विमल में अंतर होता है। ठीक है? निर्मल उसे कहते हैं जहां मल प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता, और विमल उसे कहते हैं जहां मल प्रवेश तो प्राप्त किया और फिर बाद में उसको मल रहित कर दिया गया। ऐसे ही हमारे स्वभाव में मोह, राग, द्वेष विद्यमान थे, उसके कारण हमारा आत्मा मैला हो गया था।
उस मैले आत्मा को जिन्होंने शुद्ध कर दिया, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? विमल कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है विमल और निर्मल में अंतर ख्याल में आया? जहां मल प्रवेश नहीं करता वह निर्मल, और जहां मल प्राप्त होने के बाद उस मल का अभाव कर दिया जाता है उसे कहा जाता है विमल। देखिए आगे, तो माधव वंदित अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा वंदनीय है। विमल पद अर्थात विमल पद ऐसे पद की प्राप्ति कर ली है जो शुद्ध है, निर्मल है। यहाँ हम दोनों अर्थ ले सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आपको उन दोनों में डिफरेंस बताना था। आगे, पुण्य पयो निधि नंद, पुण्य पयो निधि, पुण्य आप सभी समझते ही हैं, प्रशस्त भाव, शुभ भाव, मंद कषाय, जिसे हम पुण्य कहते हैं। पयोनिधि, पयोनिधि का मतलब होता है समुद्र। अब ये सब वर्ड्स आप लोगों को नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने बाद आप सब भूल जाओगे, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर 4-5 दिन बाद नहीं होगी, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर आप लोगों को कैसे ना कैसे गुलिस्तान विवेचन का अरेंजमेंट करना है। स्मारक से मंगा लीजिए, अपने घर पे ढूंढिए, स्वाध्याय भवन में देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से सहायता मिलकर के मिल ही जाएगी। ख्याल में आ रहा है? आप में से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये गुलिस्तान विवेचन प्राप्त नहीं हो। खोजोगे तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो सिर्फ एक पुस्तक ही है। ठीक है, तो गुलिस्तान विवेचन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब तक आपको नहीं मिल रही है बस तभी तक ये स्क्रीन शेयर है। देखिए आगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको अपनी किताब में, अपनी जिनवाणी में उसको नोट डाउन करने हैं। पुण्य पयोनिधि, पुण्य अर्थात शुभ भाव, और पयोनिधि माने समुद्र। हे भगवान, आप माने समुद्र का मतलब होता है जिसका कोई आर और पार नहीं है। बोले भगवान की पूजन करने से, भगवान को नमस्कार करने से, भगवान को वंदन करने से, भगवान के दर्शन करने से किसका बंद होता है? पुण्य का बंद होता है, पुण्य का। सातिशय पुण्य का बंद होता है। इसीलिए हे भगवान, आप पुण्य के सागर हैं, क्योंकि जीवों को पुण्य का बंध आपके निमित्त से होता है। आपके दर्शन, आपकी भक्ति, आपका गुणानुवाद, आपकी अर्चना, आपकी पूजन, आपकी सेवा, आपका प्रक्षाल, आपका अभिषेक, माने इन सब को करने से ही जीवों को बहुत बहुत सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो इसीलिए भगवान आप कैसे हैं? पुण्य पयोनिधि, पुण्य पयोनिधि अर्थात पुण्य के सागर, पुण्य के समुद्र हैं, बहुत पुण्य का बंध होता है। और आगे देखिए क्या शब्द है अंतिम, नंद। नंद का भी अर्थ है आनंद, आनंद देने वाले। देखिए समझ में आ रहा है? देखो 2 बार वो कह रहे हैं, आप नोटिस करने की कोशिश कीजिए। तोड़मल जी ने 2 बार ये कहने की कोशिश की है कि भगवान की पूजन। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। 2 बार उन्होंने ये बात कही कि भगवान की पूजन जो है, भगवान के दर्शन जो है, भगवान को नमस्कार करने से हमारे को आनंद की प्राप्ति होती है। मैं आपको ये बल देकर के कुछ कहना चाह रहा हूँ, जब तोड़मल जी 2 बार कह रहे हैं तो उसमें उन्होंने कुछ भाव छिपा हुआ है। हमें भी जब भी दर्शन करने चाहिए तो ऐसे दर्शन करने चाहिए कि हमारे को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो। खूब आनंद से दर्शन करना चाहिए, खूब भक्ति भाव से दर्शन करना चाहिए। भगवान का अच्छे से, रोबोटिक बन करके नहीं पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, समझ करके भक्ति से, उनके उपकार को मानते हुए, उनकी बहुमान को समझते हुए भक्ति करेंगे, आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और आपको ऐसा आनंद आएगा कि उस समय आप अपनी जगत की सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। आप एक बार इतनी तल्लीनता से, इतने भक्ति भाव से भगवान की पूजन अर्चना तो कीजिए। अभी तो पढ़ते हैं तो पढ़ देते हैं, चढ़ाते हैं तो चढ़ा देते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब आप सही तरीके से दर्शन नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, हाँ, अमृत वचन में बड़े पंडित साहब ने लिखा है कि भगवान के जिन बिंब को देखकर अपना निज बिंब याद आना चाहिए, मतलब भगवान की मूर्ति को देखकर अपना ध्रुव, अपना शुद्धात्मा ख्याल में आना चाहिए। बहुत अच्छे। तो भगवान को देख करके जब अपना आत्मा ख्याल में आएगा तो निश्चित रूप से हमारे को आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी। भगवान के दर्शन से भी आनंद की प्राप्ति होती है,
और स्वभाव के आश्रय करने पर वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो होती ही होती है। तो आनंद मैन है, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में प्रत्येक जीव जो कार्य कर रहा है उसके मूल में क्या है, उसका आनंद ही है, उसका सुख ही है। और भगवान के दर्शन करने से सुखी, सिर्फ दर्शन करने से नहीं, भगवान की वाणी सुनने से भी क्या होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। बोलो, स्वाध्याय सुन रहे हैं हम, ऑनलाइन कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं या ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, उन सभी में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जिन लोगों को मजा आता है ना, आपकी क्लास में कुछ लोग होंगे जिन लोगों को मजा आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति से जिनवाणी सुनना, प्रवचन सुनना, क्योंकि ये आनंद के दायक है। आप इन्हें सही रीति से करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति हमारे को होगी। देखिए दूसरी पंक्ति का भी अर्थ समझ लेते हैं। तो पहली पंक्ति में पांचों परमेष्ठियों में से किसको नमस्कार कर लिया गया, मुख्य रूप से हम कहें तो अरहंत परमेष्ठि को नमस्कार हो गया। दूसरी पंक्ति में भी पुनः अरहंत परमेष्ठि की बात चलने वाली है, इसलिए देखिए उसको समझते हैं। दूसरी पंक्ति, दोष दहन, कैसे हैं भगवान आप, कैसे हैं हमारे अरहंत परमेष्ठि, कि उन्होंने दोषों का दहन कर दिया। दहन कर दिया मतलब उनको जला दिया। आपने देखा होगा ना, जंगल में जब आग लगती है तो बड़े बड़े पेड़ और नाना प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं उनका क्या हो जाता है, वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अभी आपको याद होगा ना, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी थी, ख्याल में है आप लोगों को? कितने महीनों तक वो आग चलती रही और कितने सारे जीवों उसमें नष्ट होकर के मरण को प्राप्त हुए। तो ये जंगल की आग कितनी कठोर होती है और कितनी भयानक होती है, ये जरा समझिए। जैसे जंगल में लगने वाली आग में या किसी भी नॉर्मल आग में कुछ भी डाला जाए तो वो नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं ना, ऐसे ही भगवान आपने भी संपूर्ण दोषों का क्या किया, संपूर्ण दोषों का भी दहन कर दिया। तो दोषों का तो दहन कर दिया। और सुनो, गुण गहन घन, गुण गहन घन का मतलब क्या है उसको समझिए। गुण माने गुण, गहन माने जंगल, और घन माने घनघोर। देखो समझो, किसी भी जंगल में कितने पेड़ होते हैं ये कभी काउंट करके बताया जा सकता है? किसी घनघोर जंगल में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत पेड़, बहुत पशु, बहुत पक्षी, बहुत कीड़े, बहुत मकोड़े होते हैं उसमें, किन किन को काउंट किया जा सके। जैसे घनघोर जंगल में घन और गहन माने जंगल, जैसे घनघोर जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसे हे भगवान आपके गुणों की भी कोई सीमा नहीं है, आपके गुणों को भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये पंक्ति समझ में आई, दोषों का तो दहन कर दिया है, और जैसे जंगल में बहुत सारे गहन पेड़ होते हैं, ऐसे ही आपके बहुत सारे गुण विद्यमान है, असीमित गुण विद्यमान है। आगे देखिए, अरि करी हरि अरहंत, कौन सा अलंकार है बताइए, पढ़ते हैं ना आप लोग साहित्य में? यमक अलंकार है भाई का आवाज नहीं आ रही। चलिए, किसने कहा यमक अलंकार है, कटा करके बताइए। भैया मैंने हर्षित। हाँ हर्षित बताइए, कैसे यमक अलंकार? यमक अलंकार का स्वरूप जानते हैं आप? यानी जो शब्द है वो तो एक जैसे हों, यानी शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक निकले। यमक का ये स्वरूप नहीं है, गलत। चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ यमक अलंकार नहीं है। और कोई बताएगा? भैया अनुप्रास अलंकार। सही बात है। आप देखेंगे अनुप्रास के भी कई सारे भेद होते हैं, एक छेकानुप्रास होता है, एक अंत्यानुप्रास होता है, और भी बहुत तरीके के अनुप्रास होते हैं। अभी इतने डीप में, हाँ अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम ये समझते हैं कि सामान्यतः हम बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए, अरि करी हरि है ना, तो यहाँ पर जो बार बार शब्द रिपीट हो रहा है। भैया एक प्रश्न है। हाँ, प्रश्न बाद में कीजिएगा, जितने भी प्रश्न हो
आप प्रश्न कर सकते हैं लेकिन हाँ। बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न हो हम अभी बाद में ले लेंगे। तो अरि करी हरि अरहंत। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, और करी अर्थात जिन्होंने कर दिया हो, और हरि माने हनन, जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिया हो, ऐसे अरहंत। मतलब समझ में आया? अरि करी हरि, हरि माने शत्रुओं को, जिन्होंने हनन अर्थात नष्ट कर दिया हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अरहंत। तो ऐसे वे अरहंत परमेष्ठी हैं। और सुनो, देखो आप सुनना, ये अलंकारिक वर्णन किया जा रहा है। किसी भी राजा का जब वैभव बताया जाता है ना शास्त्रों में या साहित्य में, तो आप देखेंगे किसी भी साहित्य में जब किसी भी राजा का वर्णन किया जाता है तो ऐसे ही वर्णन किया जाता है, वो इतना बढ़िया प्रतापी राजा था कि सारे शत्रुओं का उसने नष्ट कर दिया। करते कि नहीं करते? और उसके कोई शत्रु विद्यमान नहीं रहे थे, सब उसकी आज्ञा का पालन करते थे, और वो महलों में आराम से भोग भोगता था, और उसकी खूब सारी रानियां थी। जैसे जगत में किसी का वैभव बताना हो तो हम इन सब के माध्यम से बताते हैं, ऐसे आचार्यों ने अरहंत परमेष्ठी को भी ऐसा उपमा और ऐसा रूपक बना करके कहा कि जैसे मानो उन्होंने अरहंत परमेष्ठी ने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया, ऐसे अरहंत हैं। और सुनो आगे, स्वानुभूति रमणी रमण। रमणी, रमणी माने स्त्री, पत्नी, और कौन सी पत्नी है? स्वानुभूति माने स्वयं में आत्मा की जो अनुभूति हो रही है, ऐसी स्त्री से जो क्या कर रहे हैं? रमण कर रहे हैं, हर क्षण रमण कर रहे हैं, कभी भी स्वानुभव को छोड़ करके वे बाहर नहीं आते। ऐसे स्वानुभूति रूपी स्त्री के साथ जो रमण कर रहे हैं, ऐसे जग नायक जयवंत, ऐसे जगत के जो नायक हैं, जगत में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे जो अरहंत परमेष्ठी हैं, वे क्या वर्ते? निरंतर जयवंत वर्ते, और उनकी निरंतर जय होती रहे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ दो छंदों के अर्थ समझे। अब मैं ओवरव्यू एक बार डायरेक्ट इनका अर्थ बोलता हूँ। वंदो ज्ञानानंद कर, अर्थात मैं वंदन करता हूँ जो ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान, और गौण रूप से नेमि चंद्राचार्य, जो गुण के कंद हैं, गुणों के समूह हैं, कृष्ण द्वारा वंदनीय है, विमल पद पर आसीन है, और पुण्य रूपी समुद्र के दाता हैं, और आनंद को करने वाले हैं, जिन्होंने दोषों का दहन कर दिया है, जो घनघोर जंगल जैसे अनंत असीम गुणों के सागर हैं, गुणों के धारी हैं, और जिन्होंने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी स्वानुभूति रमणी से रमण को प्राप्त हो रहे हैं, और जगत में के जो नायक हैं, ऐसे अरहंत परमेष्ठी निरंतर जयवंत वर्ते, उनको मेरा नमस्कार हो। ऐसे अरहंत परमेष्ठी को इन दो पंक्तियों में मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। अभी अपना समय हो गया है। हाँ, कोई प्रश्न था आप में से? कौन पूछ रहा था? बोलिए। हाँ रियन बोलिए। भाई साहब, जो आपने अभी अरी, करी और हरी, इसमें से जो करी है ना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसका? आपकी आवाज क्लियर, थोड़ा जोर से बोलिएगा। करी शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? करी माने कर दिया। अच्छा, भाई साहब, ये जो आपने अभी अरी करी और हरी में अनुप्रास अलंकार बताया था, तो उसमें मतलब अनुप्रास अलंकार में ऐसा होता है कि जो शुरू का जो अक्षर रहता है ना, उसको देखते हैं, मतलब उसमें अगर पुनरावृत्ति हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता मैंने है। आपको क्या बताया? अनुप्रास कई तरीके का होता है, अभी आपने सिर्फ एक ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी आप लोगों ने अनुप्रास के बहुत सारे भेद होते हैं वो नहीं पढ़े, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। अनुप्रास के भी बहुत सारे भेद होते हैं, एक ही प्रकार का अनुप्रास नहीं होता। आप जैसे जैसे डीप में साहित्य में बढ़ते जाएंगे वैसे आप समझेंगे। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी अगर साहित्य की दृष्टि से नहीं हो तो नहीं भी चलेगा मुझे। भैया लेकिन वो बहुत पढ़नी है तरीके के हमने होते परीक्षा हैं, में। उसमें वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे, और कोई प्रश्न? भैया नंद का मतलब क्या बताया? नंद का माने आनंद को करने वाले। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है
तो अभी की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जय। जय हो। जय हो। राहुल ज्ञानी पुरुष। अरे भाई भाई पुस्तक का नाम क्या है ये? शाश्वत लाइव ऑफ गुणस्थान गुणस्थान विवेचन। 1 मिनट शांत हो जाओ। गुणस्थान विवेचन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 1 मिनट सब चुप रहो ना यार। ओ अरे भैया मानस